राहुल गांधी का खेल खत्म, अब 2024 में मोदी के सामने कौन? राहुल बोले, मुझे सपने में दिखाई दी इंदिरा, बोली जेल चले जाओ। महात्मा गांधी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतना गिर जाएंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कर डाली कांग्रेस की किरकिरी, वीर सावरकर का कर डाला अपमान। राहुल को दिन में दिखाई दे रहे तारे, कोई तो हो जो राहुल को समझा सके। राहुल गांधी की सांसदी खत्म होने के बाद देश में एक बात सार्वजनिक चर्चा का विषय बन गई है। हर कोई यही कह रहा है कि अब 2024 के चुनाव में मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा। लोग अभी तक इन चर्चाओं से उबर भी नहीं पाए थे कि तब तक राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बात बोल दी जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। राष्ट्रवादी और सनातनी राहुल गांधी को पानी पी पी कर गाली देने में जुट गए। कोई कह रहा है राहुल को दिन में तारे दिखाई दे रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि राहुल का अब खेल खत्म। हालांकि राहुल गांधी का खेल तो उसी समय खत्म हो गया था जब उनकी सांसदी रद्द हो गई और 8 साल तक उनके चुनाव न लड़ सकने की स्थिति बन गई। राहुल ने रही बची किरकिरी उस समय करा ली जब उन्होंने वीर सावरकर को लेकर अपमानजनक बातें बोली। हम आपको राहुल गांधी की उन बातों के बारे में बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप हमें बता दीजिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन नरेंद्र मोदी का सामना करेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद शनिवार को कहा वह लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं और डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी अडानी समूह से जुड़े सवालों से ध्यान भटकाने के लिए उन पर ओबीसी समुदाय के अपमान का आरोप लगा रही है। राहुल गांधी ने कहा, असली सवाल यह है कि अडानी समूह में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, वो पैसा किसका है? उन्होंने दावा किया है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे डरे हुए थे कि वह फिर से सदन में अडानी मामले पर बोलेंगे। कांग्रेस के नेता ने कहा है कि अडानी जी की सेल कंपनी है और उसमें 20,000 करोड़ रुपए किसी ने निवेश किया है। ये पैसा किसके है? यह सवाल मैंने पूछा। मोदी जी और अडानी जी के रिश्ते के बारे में पूछा। मेरी बातों को सदन की कार्रवाई से हटा दिया गया। राहुल ने ओबीसी समुदाय के अपमान करने के भाजपा के आरोप पर कहा कि मैंने हमेशा भाईचारे की बात कही है, यह ओबीसी के बारे में नहीं है। अयोग्य ठहराने मंत्रियों द्वारा आरोप लगाने का पूरा खेल अडानी मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए खेला गया है। अगर वे मुझे स्थायी रूप से भी अयोग्य करार दे देते हैं तब भी मैं अपना काम करता रहूंगा। मैं यहाँ भारत के लोगों की लोकतांत्रिक आवाज की रक्षा करने के लिए आया हूँ, ऐसा करता रहूंगा, मैं किसी से डरता नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे बारे में मंत्रियों ने झूठ बोला जबकि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की थी जिसका दावा किया गया था। मैंने लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह किया है कि मुझे जवाब देने का मौका मिले। मैं स्पीकर के चैम्बर में गया, मैंने कहा कि यह कानून है, नियम है, इन लोगों ने झूठे आरोप लगाए हैं, आप मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे? स्पीकर साहब मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। राहुल ने कहा, मुझे अयोग्य ठहराया गया क्योंकि प्रधानमंत्री मेरे अगले भाषण से डरे हुए थे जो अडानी पर होने वाला था। मैंने उनकी आंखों में यह डर देखा। उन्होंने कहा कि मुझे सदस्यता मिले या न मिले, मुझे स्थायी रूप से अयोग्य ठहरा दें। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि संसद के अंदर रहूं या न रहूं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का कहना है कि राहुल ने कहा कि मैं सच्चाई को देखता हूं, सच्चाई बोलता हूं, यह बात मेरे खून में है, यह मेरी तपस्या है, उसको मैं करता जाऊंगा, चाहे मुझे अयोग्य ठहराया जाए, मारे पीटे, जेल में डालें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी तपस्या करनी है। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे डरे हुए थे कि वह सदन में अडानी मामले पर अपना अगला भाषण देने वाले थे। विपक्षी एकता के मुद्दे पर राहुल ने कहा कि मेरा समर्थन करने के लिए मैं सभी विपक्षी दलों का आभार व्यक्त करता हूं। हम सभी मिलकर काम करेंगे। सरकार द्वारा घबराहट में की जा रही कार्रवाई से विपक्ष को फायदा मिलेगा। राहुल से जब एक पत्रकार ने मानहानि मामले में माफी मांगने को लेकर सवाल किया तो राहुल ने कहा कि मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। जाहिर है कि राहुल गांधी की इन इठलाती हुई बातों को जिसने भी सुना उसे अपना माथा ठोक लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, CNN टुडे।